Welcome dear students, in Transducer, today we are going to discuss measurement of humidity. After completing this topic, you will be able to recall hygrometers. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस पे एक शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जा सकता है, या फिर बेसिकली अगर हम बात करें कि इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हाइग्रोमीटर बेसिकली आपका ह्यूमिडिटी मेजर करता है ना। तो ह्यूमिडिटी कहने का मतलब है, जैसे आप देखो तो रेनी सीजन्स में क्या होते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, और जो एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट होता है उसे एक्चुअली आप ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अक्सर आप देखते होंगे न्यूज़ में आता है कि ये खासकर आपके समर सीजन में भी होता है, रेनी सीजन में भी होता है कि भाई कई बार आपको न्यूज़ पे ये बताया जाता है कि अभी कितने परसेंट आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप न्यूज़पेपर देखो तो वहां पे भी लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी आपको बताया जाता है। तो वो तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक उसको आपको मेजर ना किया जाए। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए जो इकलौता आपका ट्रांसड्यूसर यूज किया जाता है वो उसे बोला जाता है हाइग्रोमीटर। और बहुत बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, या फिर अगर आपका कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो तो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए आप कौन सा मीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो वो नाम है हाइग्रोमीटर, और देखते हैं हाइग्रोमीटर कैसे मेजरमेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं हाइग्रोमीटर के बारे में, जो कि ह्यूमिडिटी मेजर करता है। तो अगर हम यहाँ पे ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि द अमाउंट ऑफ moisture present in atmosphere is called ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो जो आपके एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर अवेलेबल है वो आपका ह्यूमिडिटी बताता है। ठीक है, और बेसिकली ये जो ह्यूमिडिटी होता है वो आपके समर सीजन से लेकर के रेनी सीजन तक आपको ज़्यादा मिलता है, या फिर जितने भी कोस्टल एरियाज हैं। कोस्टल एरियाज कहने का मतलब है जैसे कोलकाता हो गया, गुजरात का एरिया हो गया, महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई हो गया, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पे क्योंकि वो समुद्र के किनारे हैं, तो वहां पे जो मॉइस्चर आपके वाटर जो एटमॉस्फेयर में होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। तो समर सीजन में वहां पे जो मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण एक अलग सी गर्मी फील होती है। ठीक है, तो वो जो ह्यूमिडिटी, या फिर जब आपका बारिश रेनी सीजन जब बारिश का मौसम आता है वहां पे आपका वाटर कंटेंट जो वाटर कंटेंट कहने का मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो मॉइस्चर है आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो बेसिकली जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपके न्यूज़ में अक्सर आपको बताया जाता है उस टाइम पे कि आपके एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है, यानी ह्यूमिडिटी कितनी है, कितने परसेंट है। तो वो परसेंटेज आपका तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक कि आप उसको मेजर नहीं करते, और वो मेजर करते हैं आप हाइग्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर उस मॉइस्चर को कैसे मेजर करता है कि जो मॉइस्चर आपका अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने से उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है। अब अगर कोई एलिमेंट जितना ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, कोई कोई जो हाइग्रोमीटर के लिए जो मटेरियल आप यूज करते हैं, अगर वो जितना ज्यादा आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा, है ना। तो अब अगर देखा जाए कि जितना ज्यादा आपका मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा, और जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंज्यूम करेगा आपका एलिमेंट उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर ये रेजिस्टेंस चेंज होगा। जितना कम आपका मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर में, उतना कम वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा, तो उतना ही कम आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा। और इससे आप डायरेक्टली यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कितना ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, ठीक है, या फिर जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डिफाइन करता है कि आपके एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं
कि जो ह्यूमिडिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सम मटेरियल्स लाइक phosphorus pentaoxide या lithium chloride या aluminum oxide etc. have the ability to absorb the moisture present in the atmosphere due to their internal resistance changes। उसके internal resistance change करने के कारण वो क्या करता है, जो आपके एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे वो आपका ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करके या मेजर करके आपको बताता है। तो इस तरीके से आपका हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड द लर्निंग आउटकम दैट इज hygrometers, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.